जिसको तमिल तेलुगु देशम पार्टी कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, एक और बहुत ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों को देखने को मिला, हर वो राज्य जहां पे विधानसभा और लोकसभा एक साथ होता है तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश देख लें 2014, 2019, अगर हम लोग तेलंगाना देख लें 2014, अगर हम लोग सिक्किम देख लें, वही असर, वही रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हम लोगों को धरती पे दिख रही है इस राज्य में। नहीं तो ये किसका असर है मयंक साहब? जिस तरीके से दक्षिण भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास के पहले भी दक्षिण भारत की तरफ देश के प्रधानमंत्री जा रहे थे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये रोड शो की तस्वीरें हैं। ये नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं? दक्षिण भारत में कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? बेंगलुरु में कर रहे हैं। यानी कि अभी भी दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं नरेंद्र मोदी। आखिर ये भी मानते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन बावजूद कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है? कनेक्ट करने के लिए आपके पास धर्म है, कनेक्ट करने के लिए आपके पास आस्था है, कनेक्ट करने के लिए आपके पास राम है। तो क्या उसी के जरिए, राम के जरिए एक संकेत देने की कोशिश की गई है? लेकिन आंध्र प्रदेश में इतना बड़ा उलटफेर कैसे? देखिए, जमीन पे वही दिख रहा है कि सबसे ज्यादा मेहनत करती हुई अगर कोई पार्टी दिखी है जमीन पे तो वो टीडीपी दिखी है। और कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपको कहा, साइमल्टेनियस इलेक्शन का उनको बहुत ज्यादा हम लोगों को दिखने को मिला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है जो स्टेट को जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, और इसी का फायदा टीडीपी को मिल रहा है। अगर ये चुनाव हम लोग को साइमल्टेनियसली अगर नहीं होते तो शायद ये ऐसा उलटफेर देखने को नहीं मिलता। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन हम लोगों को मिला है, वो एंटी इनकम्बेंसी और इसके साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आप तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और राजलक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, जिस तरीके से मयंक जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की लोकप्रियता के बारे में सबको पता है, और 22 सीटें लोकसभा की उनके पास है फिलहाल। लेकिन अगर 25 लोकसभा की सीटें जो आंध्र प्रदेश में हैं, वहां से सबसे ज्यादा सीटें टीडीपी को मिलती अगर दिख रही हैं, तो चौंकाने वाला समीकरण है। पवन कल्याण 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर वो लेकर जा रहे हैं। बीजेपी जो कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 6 सीटों पर भी बीजेपी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज कर रही है। ये उलटफेर कैसा? जी नमस्ते। और इसमें मुझे बहुत ज्यादा अचरज नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें जैसे सब कह रहे हैं कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी तो है बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ ऐसा भी है कि जगन मोहन रेड्डी पे कन्वर्जन के बहुत ज्यादा उनके ऊपर आरोप है। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं कि आपने भी अभी बताया, अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद खास करके ये ऐसा हुआ है कि सब जगह देखिए ये हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट है। और उसके साथ साथ अगर ऐसा है कि कोई नजर आ रहा है कि आप बहुत ही मतलब जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड, आप अगर कन्वर्जन जैसे आप उसको अगर आप उसको बढ़ावा दे रहे हो तो आपके खिलाफ जाएगा ये। तो यही हो रहा है यहाँ पर वाईएसआरसीपी के साथ में। तो ये जो है जी। और टीडीपी का मुझे ऐसा लग रहा है कि टीडीपी डिक्लाइन पे नजर आ रही थी, लेकिन जो भाजपा के साथ जो उन्होंने हाथ मिला लिया, तो उसके वजह से ये जो अभी ये हमेशा ये जो नेशनल इलेक्शन होते हैं उसमें पीएम का रोल है वो बहुत ज्यादा होता है, पीएम का फैक्टर। तो लोगों को आप क्या मानते हैं? तो मोदी जी जो है बहुत ही बड़े फैक्टर हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीडीपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इसमें, और जो एंटी इनकम्बेंसी और उसके साथ साथ साहब आप क्या मानते हैं? मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप टीडीपी के परफॉर्मेंस को देखोगे आपके ओपिनियन पोल में, और जेएसपी यानी कि पवन कल्याण का जो पार्टी है, अगर उसके परफॉर्मेंस को देखोगे और बीजेपी के परफॉर्मेंस के अगर जो आपका ओपिनियन पोल बता रहा है, तो 18 आउट ऑफ द 25 सीट जो है वो एनडीए को ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग इस गठबंधन को, ये अलायंस को वो मान रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश को और आंध्र प्रदेश की ग्रोथ पीरियड को अगर आप देखोगे, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू का बड़ा हाथ है और इसलिए जब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाया है, तो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं
उनको अंदर एक विश्वास आ रहा है कि आंध्र प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। और उसके वजह से आपके ओपिनियन पोल यही बता रहे हैं कि जो लोग मोदी के साथ हाथ मिला रहे हैं आंध्र प्रदेश में, जो पार्टी जैसे पवन कल्याण का पार्टी, चंद्रबाबू नायडू का पार्टी और बीजेपी एक साथ आ रहा है, ये उम्मीद लेकर आ रहा है कि आंध्र प्रदेश में बदलाव आएगा और ये डबल इंजन का जो सरकार है वो वहां से ही आगे जा पाएगा। इसी आंध्र प्रदेश के जब लोकल इलेक्शंस आ जाएंगे उस समय में आप देखोगे कि टीडीपी और यानी आप ये कह रहे हैं कि इन का पार्टियों ने परफॉर्मेंस अच्छा गठबंधन किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जुड़े हैं, तो उसका फायदा इन पार्टियों को होगा, ये आप कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे के तौर पर। निजाम फौजदार भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। निजाम साहब, हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से धुआंधार प्रचार अभी भी चल रहा है, रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। दक्षिण भारत पर बहुत ज्यादा फोकस बीजेपी का नजर आता है और प्रधानमंत्री खुद बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उत्तर से दक्षिण को कैसे जोड़ना है, कश्मीर से कन्याकुमारी का जिक्र वो करते हैं। ओपिनियन पोल में भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है कि जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसकी मुख्य वजह आपको क्या नजर आती है और कैसे देखते हैं आप, यहाँ पर कैसा रिस्पांस आप लोगों को मिला? अभी यहाँ बेल्लारी में बैठा हूँ, यहाँ से एक इतनी बड़ी रैली गई कि आपकी प्रधानमंत्री का जो रोड शो दिख रहा है बहुत छोटा लगेगा। यहाँ पे 4 एमएलए, 2 मिनिस्टर्स और 1 एमपी साहब जा रहे थे, तो इतनी भीड़ थी कि आप उनको गिन भी नहीं सकते थे। ये था कांग्रेस का हुजूम, कांग्रेस का जोश। और यहाँ पे अगर साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो बीजेपी यहाँ अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री, 2047 में यहाँ पे शून्य ही रहने वाला है। आंध्र प्रदेश की बात अगर खुसूसी आपसे आप जानना चाहेंगे, वहां पे सिर्फ 2 लोगों के बीच में लड़ाई थी, इस बार 3 लोगों के बीच में लड़ाई है, वाईएसआर, टीडीपी और कांग्रेस। इस बार कांग्रेस की बहुत बड़ी बढ़त रहेगी, वहां पे बीजेपी का शून्य ही रहेगा। ये लिखकर रख लीजिए, मैं अगली बार जून 6 तारीख को मैं आपके न्यूज चैनल पे आऊंगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आता रहेगा, तब मैं बताऊं जब प्रधानमंत्री जहां कर्नाटक इलेक्शन में और तेलंगाना इलेक्शन में गए, वहां पे उनको हार मिली है। और जितना प्रधानमंत्री साउथ इंडिया में घूमते रहेंगे उतने 0 लगते जाएंगे। जैसे अदानी का स्कैम है, 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, जितने जीरोस वहां पे लगते हैं उतने ही जीरो साउथ इंडिया में बीजेपी को लगने वाले हैं। सेवियर साहब, ये बड़ा आरोप है कि करप्शन के लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं विपक्षी पार्टियां और ये कह रही हैं कि साहब केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए। लेकिन जो आरोप निजाम साहब लगा रहे हैं, उन्हें आरोपों के बावजूद भी ये जो टीवी स्क्रीन पे आंकड़ा दिखाई दिया है, अब तक जो सीटें हैं 543 में से 438 के आंकड़े हमारे सामने हैं। 347 सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, अब तक 51 सीटें मिल पाई हैं, 40 सीटें अन्य को मिलती दिखाई दे रही हैं। और अगर आंध्र प्रदेश, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से अगर 14 सीट टीडीपी ले जाती है, अगर 2 सीट बीजेपी ली जाती है और 2 सीट अगर पवन कल्याण ले जाते हैं, यानी कि बीजेपी का गठबंधन वहां पर मजबूत बनकर उभर रहा है, टीडीपी का गठबंधन मजबूत बनकर उभर रहा है। और सबसे बड़ा झटका अगर जगन को लग रहा है तो फिर इसे हम क्या समझें? देख मनोज, ये कांग्रेस का जो ईडी और सीबीआई को गाली देने की जो कंटिन्यूस प्रयास रहा है वो तो रहेगा ही। जब कांग्रेस के जमाने में लोग सीबीआई को केज पैरेड कहते हैं, लेकिन ये कभी आंसर नहीं करेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी के केस में वो किसने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, क्या वो ईडी था या सीबीआई या कोर्ट डिसाइड करता है कि एक केस में मेरिट है या नहीं। कोर्ट ने डिसाइड किया है कि दिल्ली लिकर स्कैम में मेरिट है। कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये केस जो ईडी ने डाला है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में, जो एजेएल और यंग इंडियंस का है, उसमें क्योंकि हम पूरे दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, 130 सीटों का आकलन इस ओपिनियन पोल में हो रहा है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का ओपिनियन पोल